करना चाहेंगे इस मामले सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मुझे अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया, उनके साथ साथ विधानसभा के सभी सम्मानित जनमानस को हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। राजनीति दो तरह की होती है। एक तो कुछ लोग धन कमाने के लिए करते हैं, दूसरा जन सेवा की भावना से करते हैं। मैंने हमेशा राजनीति को जन सेवा की भावना से देखा। बीते 5 वर्ष मैं विधायक रहा। निरंतर या तो मैं अपने कार्यालय पर रहा या तो क्षेत्र में रहा। मेरे कार्यालय पर जो भी आया, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी व्यक्तिगत समस्या रही हो, चाहे सामाजिक समस्या रही हो, मैंने सभी का निदान किया, सभी का सहयोग किया। चुनाव हुआ वर्ष 2012 में, समाजवादी पार्टी को इस सीट पे 26,000 के आसपास मत मिले थे। वर्ष 2017 में लगभग 29,000 मत मिले थे। 63,000 के आसपास मुझे इस चुनाव में मत मिला। मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को, जिन्होंने मेरे साथ 24 घंटे संघर्ष किया, उन नौजवानों को जो दिन रात मेरे साथ चले, और उन सभी सम्मानित मतदाताओं को जिन्होंने 12 और 17 के चुनाव के मुकाबले बड़ी संख्या में स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मुझे दिया। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं वो संघर्षशील व्यक्ति हूं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूं। मैं सम्मानित जनमानस से अपील करना चाहूंगा कि खलीलाबाद विधानसभा में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले, वर्ष 2012-2017 के मुकाबले बेहतर रिजल्ट आया है। कुछ समय मुझे कम मिला और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें परिणाम अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं 1-2 दिन बाद ही पुनः क्षेत्र में निकलूंगा। मैं सभी से चाहूंगा, जिन बुजुर्ग लोगों ने, जिन वरिष्ठ लोगों ने मेरे साथ चुनाव में दिन रात मेहनत किया, जिन नौजवानों ने मेरे साथ संघर्ष किया, परिणाम अनुकूल नहीं आ पाया, निश्चित रूप से उन लोगों को साथ लेकर के मैं संघर्ष करूंगा। भविष्य में परिणाम अनुकूल आएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरे स्वभाव में है, मेरे नेचर में है, जो लोग भी मेरे साथ संघर्ष किए हैं, मैं आज विपक्ष की भूमिका में हूं। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का मैं ठीक प्रकार से निर्वहन करूंगा। विधानसभा खलीलाबाद के साथ साथ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लगातार मुझे मेरे खिलाफ मुकदमे लेकर के गवर्नमेंट जेल भेजती ही रहे, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो तरफ से विपक्षियों ने मुझे घेर लिया। स्पष्ट रूप से ज्वाइनिंग के समय मेरी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी
फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में अब्दुल कलाम साहब का टिकट हुआ। फिर मैं अपनी बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा, टिकट चेंज हुआ, मेरा टिकट हुआ। उसमें कुछ क्षति हुई, मेरी पार्टी की क्षति हुई। जो बेसोट की बात कर रहे हैं, बेसोट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से मिसगाइड हुआ, भ्रमित हुआ। और जो 5 वर्ष से लोग वेट कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में आनी चाहिए, वही लोग कहीं ना कहीं से किसी बहकावे में आकर के, भावनाओं में बह करके पार्टी से थोड़ा दूर हुए, और जिसका नुकसान खलीलाबाद ही नहीं, बगल की धनघटा वाली सीट पर भी पड़ा। मैं ऐसे लोगों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, ऐसी पार्टी जो पुनः सत्ता में आ गई, बीजेपी, निश्चित रूप से जिसने 5 वर्ष बीते, जिसका कार्यकाल रहा, जिसने चिन्हित करके जाति और धर्म के आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया, ऐसे लोगों ने ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार को पुनः सत्ता में आने का मौका दिया। मैं पुनः जनता के बीच में जाऊंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा, संघर्ष करूंगा, विधानसभा में, जनपद में, व्यापक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लूंगा, नौजवानों के साथ जुड़कर मिलकर संघर्ष करूंगा, और खलीलाबाद विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगा। क्या कुछ अगर आपको लोकसभा में कैसे क्या? देखिए, विषय लोकसभा, अभी उस पर मैं कुछ टिप्पणी तो नहीं कर सकता। समर्थक हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, संघर्षशील हैं, हो सकता है उनके मन में, मैंने भी 1-2 जगह देखा है, कुछ जगहों पे देखा है सोशल मीडिया में, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं पहले विधानसभा खलीलाबाद के साथ साथ जनपद में समाजवादी पार्टी को और मजबूत करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं। उसके बाद जो पार्टी का निर्णय होगा वो